इस वीडियो में मैं तुम्हें तारक मेहता शो के डरावनी दुल्हन वाले जो एपिसोड्स है उनकी कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ और उन एपिसोड्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ चाचा जी खिड़की से देखते हैं कि मोहनलाल की फ्लैट में कोई है और जिस खिड़की से देखते हैं वो खिड़की बालकनी के दरवाजे के जस्ट पास में होती है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही बालकनी का दरवाजा खुलता है तो वो खिड़की वहां से गायब हो जाती है। और यही मोहनलाल के फ्लैट की बात चाचा जी भिड़े को बताते हैं, लेकिन भिड़े चाचा जी को एक्सक्यूजेस देता है कि आपको कोई भ्रम हुआ गया, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि वहाँ पर सच में कोई चोर ही आया हो। और यही थॉट रोशन फैमिली को भी आया था, तो भिड़े कहता है कि मैंने भी अपनी बालकनी से देखा था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मतलब सीरियसली अगर वहां पर सच में कोई चोर आया भी होगा तो वो सामने आकर थोड़े कहेगा कि मैं चोर हूँ, अरे यार वो तो छुप ही जाएगा ना। और जब ये तीनों कंपाउंड में आते हैं तो इन्हें दिखता है ये आदमी, फिर पता चलता है कि ये तो पत्रकार पोपट लाल है। तो भिड़े पूछता है अरे यार जब बेस बदल लिया है और रेनकोट पहन रखा है तो फिर छाते को साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी। उल्टा इससे सामने वाले को और शक होता कि ये आदमी गड़बड़ है, क्योंकि इसने रेनकोट पहना हुआ है और फिर भी साथ में छाता लाया है। और अब इन चारों की पोजीशन कुछ इस तरह है, भिड़े यहाँ है, चाचा जी यहाँ है, सोडी यहाँ है और पोपटलाल यहाँ है, लेकिन इसके अगले सेकंड चारों की पोजीशन अपने आप से ही चेंज हो जाती है। भिड़े यहाँ आ जाता है, चाचा जी यहाँ आ जाता है, छोड़ी यहाँ आ जाता है और पोपटलाल यहाँ आ जाता है। फिर यहाँ चालू पांडे का रेनकोट पूरी तरह से बारिश में भीग जाता है, लेकिन इसके अगले ही पल जब चालू पांडे मेहता साहब के घर में जाते हैं तो उनका रेनकोट कुछ कुछ हद तक सूख जाता है। और यहाँ सोडी चाचा जी और पोपटलाल को कड़वी दवाई पिलाने जा रहा होता है तो उसकी अंतरात्मा उससे मना करती है। तो तुम ध्यान से देखो तो सोडी की जो अंतरात्मा है उसका शैडो दिख रहा है, जबकि वो सिर्फ सोडी की इमेजिनेशन है, कोई एक्चुअल इंसान वहां पर खड़ा नहीं है। तो फिर उसका शैडो कैसे दिख रहा है? खैर एपिसोड के एंड में आकर पता चलता है कि ये कोई भूतनी है ही नहीं, ये तीन लोगों की मिली भगत थी। तो फिर मोहनलाल के फ्लैट में जेठालाल के ऊपर जो किताबों की बारिश हो रही थी वो कैसे हो रही थी? मतलब एक साइड से तो ये फेंक रहा था तो दूसरी साइड से कौन फेंक रहा था? तो ये वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को एक लाइक भी कर दो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।